जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एसमनी एकेडमी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बारे में, जो आपको बीएससी थर्ड ईयर में शॉर्ट क्वेश्चन में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो जैसे आप लोग को एग्जाम में लिखना है, लैंग्वेज के साथ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसके बाद आप लोग को एमएससी में पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी आप लोग को बीएससी थर्ड ईयर में जितना की आवश्यकता है उतना आप लोग को बहुत ही सिंपल भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप लोग को समझ में आएगा तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज हम लिख चुके हैं, तो पहले आप लोग को समझा देते हैं यहाँ पे कि आखिर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होता क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले हम आप लोग को बताए थे एक टॉपिक आप लोग को कंस्टेंट के बारे में। देखिए, आप लोग को इससे पहले हम कंस्टेंट के बारे में बताए हैं कि आखिर कंस्टेंट होता क्या है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। आप लोग को बताए थे कि जैसे यह एक कमरा है, इस कमरा में कोई मधुमक्खी बीच में है और मधुमक्खी अभी पूरे कमरे में मूव कर रहे हैं। उससे कोई लिमिट नहीं दिए हैं कि आप कोई बॉक्स में ही घूम सकते हैं। जब उस पर कोई लिमिट नहीं दिए हैं तब उसको बोलेंगे हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। लेकिन जब उस पर लिमिट लगा दिए हैं कि मधुमक्खी तुम अब कमरा के अंदर जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर ही घूम सकते हैं, बॉक्स के अंदर ही आप मूव कर सकते हैं, उसके ऊपर लिमिट लगा दिए है, तब उसको कहेंगे कंस्टेंट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे ये कमरा है, इस कमरा में सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई मधुमक्खी है, यहाँ पे इस कमरा में कोई मधुमक्खी है, यहाँ पे मधुमक्खी है। अब इस मधुमक्खी को इंगित करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग कहते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इस पे बिना लिमिट दिए, कोई लिमिट नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे के एक मधुमक्खी इस कमरा में, तो जहाँ पे है तो वहाँ पे मधुमक्खी क्या कर सकते हैं, उसको 3 एक्सिस की आवश्यकता होगी। आप लोग को पता है एक्स वाई जेड, ऊपर फिर इधर और इधर 3 डायरेक्शन को इंगित करेगा। तो यहाँ पे जो मधुमक्खी है, इस पे इस पॉइंट के इसको इंगित करने के लिए, जैसे पी पॉइंट पे मधुमक्खी है तो 3 को कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगी, एक एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड। इसको कहेंगे अभी कार्डिनल कोऑर्डिनेट्स। लेकिन जब इसको किसी एक्सिस से हम ड्रॉ कर देंगे, जैसे यहाँ पे इधर होता है क्या, ये होगा एक्स, ये होगा y और ये होगा z, ये पता है। अब इसको मिला दिए यहाँ से, इसको अभी लिखे x y z, इसको अभी हम कहेंगे कार्डिनल्स कोऑर्डिनेट्स। ये आप लोग को ऑलरेडी हम बता चुके हैं। बात है यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के। अब यहाँ पे ये जो एंगल निकालेंगे, कितना एंगल पे है, ये जो एंगल अभी निकालेंगे थीटा, इसी थीटा को हम लोग कहेंगे क्या, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। इस थीटा का मान, इसको कहेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। क्या कहेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहते इसी को। अब देखिए, यहाँ पे यदि एक पार्टिकल है, एक मधुमक्खी यहाँ पे था, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, एक के लिए कितना आया, 3 आया ना, एक्स वाई जेड। तो 2 के लिए कितना होगा, 6 होगा, 3 के लिए 9 होगा, मतलब सब में उसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पे यदि लिखेंगे फॉर 1 पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये आप लोग को ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं। आप चैनल को प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो फॉर 1 पार्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो एक मधुमक्खी था, इसका कितना डायरेक्शन, एक्स वाई जेड, 3 कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो 1 पार्टिकल के लिए निकला। इसी तरह यदि आपको पूछ दिया जाए फॉर 2 पार्टिकल, जब 2 को कण रहेगा, 2 को पार्टिकल रहेगा, तब कितना होगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, कितना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसी तरह यदि बात किया जाए फॉर n पार्टिकल्स का, यदि n पार्टिकल हो तब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल जाएगा, 1 में कितना 3, 2 में 6, तो n में कितना होगा 3n, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, 3n हो जाएगा।
तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग को लैंग्वेज में क्या लिखना है, तो लैंग्वेज भी आप लोग को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में लिखना भी है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, देखिए कि कंसीडर ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, किसी एन पार्टिकल का एक सिस्टम मान लिए है। यहाँ पे जो भी आप लोग को दिखाए हैं कि अभी एन तक लिए हैं, देख सकते हैं एन पार्टिकल। तो क्या है लैंग्वेज में, देखिए कि कंसीडर ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल का एक ऐसा सिस्टम फ्री फ्रॉम कंस्टेंट्स हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकला, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना, एक के लिए 3 निकला। उसके बाद देखिए आगे लैंग्वेज में आप लोग को, इफ के कंस्टेंट्स आर इम्पोज्ड ऑन द सिस्टम, यदि उसी सिस्टम में के कंस्टेंट को हम डाल देते हैं, इम्पोज कर देते हैं, देन तब द डिग्री ऑफ फ्रीडम गेट रिड्यूस्ड, तब वह डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका कम जाता है, कितना से 3n माइनस के बराबर f। यहाँ पे समझ में नहीं आया, 3n तो आप लोगों को समझ में आ गया। सपोज जैसे ये मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी जो है इस कमरा में कहाँ तक घूम सकते हैं, जितनी उसकी अधिकतम ऊंचाई होगी उतनी दूरी तक ही जा सकते हैं, या उससे कम ही जा सकते हैं। तो वही लिखिए, उससे कम ही जा सकते हैं, मतलब माइनस होगा उसमें, के माने है ना, के अप्लाई किए है तो माइनस के हो जाएगा, मतलब उससे कम रहेगा, मतलब माइनस। आप लोग को समझ में आ गया। ज्यादा डिटेल में आप लोग को जानना है तो एमएससी में बताएंगे, अभी बस इतना ही आप लोग को पढ़ना है। बराबर में एफ, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल गया। देखिए देयरफॉर, इस प्रकार इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो दोज मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। मतलब इस प्रकार वे मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ऐसा मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो जरूरत होती है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए सिस्टम, उस सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितना नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। इस प्रकार आप लोग को बात किया जाए तो कितने कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़े, 3 कोऑर्डिनेट्स को। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आपको इतना लैंग्वेज आप लोग को एग्जाम में लिखना है। बीएससी 3rd ईयर में बात कर रहे हैं, आप लोग को इतना ही पढ़ना है। यदि आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप लोग को अगले क्लास में एमएससी 1st सेमेस्टर में आप लोग को हम बताएंगे। जितना इसमें आपको आवश्यकता थी उतना हम बता दिए है, इतना ही आप लोग को एग्जाम में लिखना है। और ये आप लोग को 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, इतना यदि आप लिखेंगे तो 5/5 आप लोग को मिलेगा, ये 100% गारंटी है। तो चलिए फिर आप लोग को नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।